सिद्रा का मंगेतर 4 साल के बाद दुबई से आया और सिद्रा को एयरपोर्ट पर ही कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कहानी एक आम इंसान की कहानी है। दो भाई आपस में रहते हैं, शादी हुई, बच्चे हुए। अब बड़ा भाई जो है, उसकी एक बेटी थी सिद्रा, जिसका रंग बिल्कुल ब्लैक सा था और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और छोटे भाई की एक बेटा था जो कि अभी वेला नखट्टू था, स्कूल भी नहीं गया और कोई अच्छी तालीम हासिल नहीं की, आवारागर्दी करता था। अब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि मेरे बेटे फैसल के लिए आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दें मुझे। अब फैसल की उम्र तकरीबन कोई 15-16 साल है और सिद्रा की उम्र जो है वो 12-13 साल के करीब है। दोनों की मंगनी कर देते हैं। सिद्रा बड़ी खुश है और फैसल के सपने देखने शुरू कर दिए। अब फैसल के वालिदैन ने कुछ पैसे लगाए और फैसल को दुबई भेजने का इरादा कर लिया। वीज़ा लिया, वीज़ा लेने के बाद उसको दुबई भेज दिया। दुबई गया, पैसा कमाना शुरू किया। 2 साल तक तो उसकी सिद्रा से रोज़ बात होती थी। 2 साल गुजरे तो उसने बात करना कम कर दिया। अब फैसल के पास अच्छे पैसे आ गए थे और सिद्रा जो थी वो काली थी, अब उसको वो पसंद नहीं थी। 4 साल गुजरे। 4 साल के बाद जिस दिन फैसल वापस आया तो सारी फैमिली, दोनों घरों के जो लोग थे, वो बड़ी गाड़ी करवा कर उसको एयरपोर्ट से रिसीव करने गए। एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो फैसल जो है, उसने सिद्रा के कान में आहिस्ता से जाके कहा कि मेरे बराबर में तुमने नहीं बैठना, तुम काली कलोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तो लगा था कि तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम तो ऐसी की ऐसी हो जैसी मैं छोड़ गया था। अब सिद्रा बेचारी गाड़ी की आखिरी सीट पे जाके बैठ जाती है और अपने आंसू अंदर ही अंदर पी जाती है। किसी से कुछ नहीं कहती। घर जाती है, घर जाकर आराम से बैठती है कमरे में और अफसोस उस शख्स पे जिसके लिए उसने 4 साल बहुत से सपने देखे। अगले दिन फैसल बहुत से गिफ्ट निकालता है अपने घर वालों के लिए, अपने ताया के लिए, और उनके घर जाता है। सिद्रा कमरे में बैठी होती है, उसको कुछ गिफ्ट देता है और साथ ही उसे कहता है, देखो सिद्रा, मैं तुमसे साफ बात करना चाहता हूं कि तुम काली कलोटी हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तुम्हारे घर वालों को मैं ज़हनी अजियत नहीं देना चाहता कि उनको मैं कहूं कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। बेहतर है कि तुम अपने घर वालों को बता दो और मैं अपने घर वालों को बता दूं। सिद्रा अभी पढ़ भी रही होती है और वो वापस चला जाता है। सिद्रा अपने घर वालों को बताती है, फैसल अपने घर वालों को बताता है। दोनों घरों में अनबन हो जाती है और सिद्रा के वालिद उसे कहते, बेटा आप क्या करना है। सिद्रा की मैट्रिक कंप्लीट हो चुकी थी। सिद्रा ने कहा, अब्बू मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब सिद्रा ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई चल रही है। तो कुछ वक्त के बाद दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है, सिद्रा के वालिद में और उसके चचा में। अब सिद्रा का चचा इनके घर आया होता है, आके कहता है कि आप बेटी की शादी क्यों नहीं करते। सिद्रा का वालिद कहता है, अभी वो पढ़ रही है। तो चचा कहता है कि पढ़ के कौन सा इसने वकील लग जाना है। अब सिद्रा अंदर सारी बातें किचन में सुन रही थी, उसको ये बातें बड़ी बुरी लगी और उसने कहा मैं वकील ही बनूंगी। पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ती रही। एक दिन आया कि वो वकील बन गई। अब वालिद बड़े खुश हैं और इनको एक फंक्शन था किसी की शादी का, उसमें इनवाइट किया गया था और फैसल जो है उसकी भी शादी हो चुकी थी। इस फंक्शन के अंदर सिद्रा पहुंचती है अपने वालिद के साथ और वहां पर देखती है कि फैसल भी आया होता है। फैसल आता है, आकर सिद्रा की तरफ हाथ हिलाता है। दोनों पास आते हैं, फैसल और उसकी बीवी। बीवी देखो कितनी खूबसूरत है और तुम वही काली कलोटी, और ऊपर से तुमने ड्रेस देखो कैसा पहना हुआ है। इस ड्रेस में से तुम नजर भी आती हो किसी को, जैसी खुद हो वैसे ही ड्रेस पहन के आ गई हो। सिद्रा उसको कहती है कि ये ड्रेस मेरे शोबे से तल्लक रखता है, मैं एक वकील बन गई हूँ। अब फैसल कहता है, वकील ही बनी हो, जज थोड़ी बन गई हो। अब सिद्रा को बड़ी बुरी लगती है ये बात। सिद्रा कहती है कि इसने ये कहा क्या है कि तुम वकील ही बनी हो, जज थोड़ी बनी हो। अब वो परेशान और घर जाती है। घर जाकर मुसल्ला डालती है, नमाज पढ़ती है। नमाज के बाद अल्लाह से गिला करती है, यार मेरे रब, तूने मुझे काली बना दिया, इतनी खूबसूरत दुनिया है, तो मुझे भी गोरा बनाता। रो भी रही है और साथ ही ये अज़म करती है कि अब मैं जज बनूंगी। पढ़ाई शुरू कर देती है। पढ़ाई शुरू करती है, पूरा खानदान उसके मुखालिफ हो जाता है, लेकिन एक बाप उसका कहता है, बेटा जो बनना है बन, लेकिन एक चीज ज़हन में रख ले कि बाप की इज्जत पे दाग ना आए। पैसा ज़ाया हो जाएगा, कुछ नहीं होता, लेकिन इज्जत खराब नहीं करनी। वो समझ जाती है बाप की बात कि इज्जत क्या चीज होती है। अब वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ रही है। एक टाइम आता है कि वो पढ़ लिख के जज बन जाती है। ऑर्डर आ जाते हैं। ऑर्डर आने के बाद बताया जाता है कि आपको ये बंगला मिल गया सरकारी, ये गाड़ी सरकारी मिल गई है, झंडा लगा हुआ है ऊपर। उसका अपना ही नशा है। जिस दिन वो सरकारी घर में शिफ्ट होते हैं
तो उसका बाप कहता है बेटा एक काम है। कहती क्या पापा? तो बाप कहता है कि जिस घर में हम रह रहे थे वो हमने बेच दिया था, मैं चाहता हूं कि हम इसे दोबारा खरीद लें। जिसको मैंने बेचा था उससे बात करते हैं। बेटी पूछती है पापा आपने घर क्यों बेच दिया? कहता बेटा मैं गरीब आदमी था, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं हो रहा था, तो मैंने चुप करके इसको बेच दिया था कि जब तुम पढ़ जाओगी तो हम दोबारा ले लेंगे। बेटी बाप के सामने आंसू निकल रहे हैं आंखों से और बाप का शुक्रिया अदा कर रही है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। अब वो घर भी वापस लेते हैं। एक दिन सिद्रा अदालत में बैठी है और जो मुंशी है, रीडर जो है, वो आके कहता है कि एक केस आया है और ये केस है जी एक औरत को उसके शौहर ने मारा है। तो सिद्रा कहती है जी चले लाएं सामने। फाइल देखती है, जो साहिल होता है वो औरत होती है, उसको सामने लाते हैं। जैसे वो सामने आती है ना तो उसके चेहरे पे निशान पड़े होते हैं, सिद्रा नहीं पहचानती, लेकिन वो सिद्रा को पहचान लेती है। वो सिद्रा को कहती है सिद्रा आप जज बन गए। सिद्रा हैरानगी से देख रही है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि मैं फैसल की बीवी हूँ। सिद्रा पूछती है क्या हुआ है? तो वो बताती है सारी बात कि किसी बात पे झगड़ा हो गया। तुम्हें पता है वो कितना मगरूर है, तुम्हारा कजन जो है, उसको पैसे का घमंड ही बहुत है। मेरे साथ इसने कई बार इस तरह का अमल किया, अब मेरी हद से गुजर गया था तो मैं यहाँ केस करने आई हूँ। सिद्रा ने फैसल को बुला लिया। फैसल को बुलाया। फैसल ने जब देखा तो उसके भी तोते उड़ गए कि ये सिद्रा जज बन गई, आज तो ये अपने सारे बदले लेगी। मैंने इससे मंगनी तोड़ी, इसको जलील किया, बातें सुनाई, सारी चीजें उसको याद आ रही थी। लेकिन तालीम जो है अगर आपको शऊर नहीं देती तो उस तालीम का कोई फायदा नहीं होता। अब सिद्रा ने पिछली बातें सारी भूल गई थी, वो कोई बात याद नहीं थी। अब उसने इन सबको बुलाया और अलग से टाइम दिया, एक जगह इनकी मीटिंग बनाई, वहां पे बैठ के सबको समझाया। फैसल को बताया कि अगर तुम इसके साथ ठीक नहीं रहोगे तो मैं यहाँ तुम्हें सजा सुनाऊंगी, ये दफात लगेंगी, इतने साल की तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर कारोबार कहाँ जाएगा। बेहतर है कि तुम इसके साथ सुलह कर लो और ये चंद शराइत हैं इसकी वो पूरी कर दो। शराइत में क्या था कि ये घर जो है ये मेरे नाम करे, मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे रख दे और मुझे डेली का खर्चा दे और मेरे ऊपर दोबारा टॉर्चर ना करे। ये सारी चीजें सिद्रा ने उस लड़की को बताई थी कि तुमने ये डिमांड रखनी है। अब फैसल जो है सजा से बचने के लिए ये सारी डिमांड पूरी करता है। अब फैसल के वालिद और दूसरे रिश्तेदार सारे उस दिन घर पे जमा होते हैं, एक पार्टी रखी जाती है सिद्रा के एजाज में। सब खुश हैं, सिद्रा को गले मिल रहे हैं, सिद्रा भी बड़ी खुश है, सिद्रा अपने बाप के साथ हंस खेल रही है, बाप भी बड़ा खुश है। और सिद्रा रब का शुक्र अदा करती है कि ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे गिला किया था, शिकवा किया था, मेरा शिकवा तो बनता ही नहीं है, मैं एक आम इंसान हूं जिसे कोई समझ बूझ नहीं है, तेरे काम तू ही जानता है, तू किसी इंसान के लिए बुरा नहीं करता, जो भी करता है वो उसके लिए बेहतर होता है। आज अगर मैं काली ना होती, मैं गोरी होती तो फैसल की बीवी होती और मार खा रही होती और किसी अदालत में खड़ी होती। आज मैं काली थी, मैं जज बनी और फैसले सुनने लगी, फैसले करने लगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी किसी मामलात के ऊपर इस तरह से एतराज ना करें, रब के बुनाए हुए जो कानून है उनके ऊपर अमल करें और अपने रब का शुक्रिया अदा करें, गरीबों की मदद करें, किसी के ऊपर जुल्म ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मजीद मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।